इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक पोर्शन का जो 2 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है बिहार बोर्ड का 2021 का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें देखेंगे मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन से दिया हुआ है कि e⁻1 नंबर क्वेश्चन, और इसका सेट क्या है, सेट बी है। तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x, और क्या ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो e⁻1 माइनस e⁻0 क्या हो जाएगा, e⁻1 माइनस 1, सी ऑप्शन हो जाएगा 1 का। इसका लिमिट रखेंगे तो ये तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा। रूट एक्स का जानते हैं क्या होता है, 1/2 रूट एक्स बी हो जाएगा। यहाँ कॉस इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x क्या होता है, π/2 होता है, ए हो जाएगा 4th का। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, 5 का सी हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स 1/x क्या होता है, tan इनवर्स x का अपोजिट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ से 7th नंबर देखते हैं, तो डिटर्मिनेंट का है क्वेश्चन, तो 70 माइनस 70 क्या होता है, 0, और यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 1 1 1 और 1, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें, 8 का, डी। अब डिफ्रेंसिएशन 5 ऑफ x का है, 5x का डिफ्रेंशिएट 5x और log 5 वैसी, कौन सा दिख रहा है, डी, 9 का डी। अल्फ़ा से बीटा 5x है, तो इसको अगर चेंज कर लेते हैं अल्फ़ा से बीटा, तो माइनस में आ जाएगा, -5x। अब बाहर क्या है, अल्फ़ा से बीटा 5x, तो ये दोनों माइनस, एक प्लस में एक माइनस में है, तो 0 आ जाएगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट भी क्या होता है, उसका 0 होता है। जे क्रॉस के क्या होता है, आई, जे और के, जे क्रॉस के आई होता है, तो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये log x का इंटीग्रेशन है, तो इसके साथ क्या आता है, log x को छोड़ते हैं, इसके साथ 1 है, तो 1 का x इंटीग्रेशन होता है, माइनस देते हैं, फिर log x का क्या होता है, 1/x इंटू एक्स और dx, तो x कट गया, यहाँ तो 1 आ गया, तो x log x, 1 का क्या होता है, -x, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अब कोई यूनिट वेक्टर है, उसका स्क्वायर करने पर क्या आता है, 1 आता है। यहाँ एक सरल रेखा एक्स वाई जेड अक्ष के धन दिशा के साथ क्रमश अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी तरह से लाइन अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाता है एक्स वाई जेड एक्सिस के, तो कॉस स्क्वायर डी हो जाएगा 15 का। अब इसका π/2 आंसर हो जाएगा, और ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और इसका निकाल लेंगे तो ये सी आ जाएगा 16। इसी तरह से tan x स्क्वायर है, तो tan का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, तो ये sec स्क्वायर एक्स दिखा, और फिर x स्क्वायर का क्या होता है, 2x, तो 2x क्या है, ये वाला दिखा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। रूट कॉट एक्स का क्या होता है, नीचे में 1/रूट कॉट एक्स आता है, फिर कॉट एक्स का करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो किस में दिखा, सी में। और 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स क्या है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 3 थीटा का साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो ये 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा आंसर। थीटा क्या है यहाँ पे, 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आता है, 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सी ऑप्शन 23 का हो जाएगा। इसी तरह 24 साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा, साइन का तो कॉस हो जाता है, कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का फिर होगा तो 1/2 डी हो जाएगा। 2 tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स का 1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बी हो जाएगा।
इसी तरह से यहाँ लिमिट रखने पर ये तो कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स क्या होता है, पाई/2 होता है। पाई/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे x-1 x नीचे में है तो क्या हो जाएगा, log x-1, 28 का सी हो जाएगा। इसी तरह से 29 का क्या है, अवकलन समीकरण का कोटि ज्ञात करना है, मतलब ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, यहाँ 2 बार डिफ्रेंसिएशन तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। यहाँ क्या है, x पे पावर 4-1 है तो इसको लिख सकते हैं x² - 1 इंटू x² + 1। नीचे में क्या है, x² + 1, इसको कटा दिए। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/3 -1 का क्या होता है, -x। कौन सा ऑप्शन, डी दिखा। इसका करेंगे तो x तीनों को जोड़ देंगे तो x +1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका 0 होता है तो x आ जाएगा और ओमेगा यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो इसका भी आंसर 0 आता है, 31 का 0 होता है। यहाँ पे दे चुका है ω³ = 1। ए दिया हुआ है तो ए का ये निकाल सकते हैं कॉस अल्फ़ा, और ये माइनस साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा, साइन अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा और कॉस अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा। तो ये दोनों को a + a' करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos अल्फ़ा, और ये तो दो जोड़ने पर माइनस साइन अल्फ़ा यहाँ है, साइन अल्फ़ा यहाँ तो 0, और यहाँ ऐसे ही साइन अल्फ़ा यहाँ माइनस साइन 0, और यहाँ से cos अल्फ़ा 2 cos अल्फ़ा। तो 2 cos अल्फ़ा किसके बराबर दिया है, I2 का मतलब क्या होता है, 1 0 0 1, तो ये 1 होना चाहिए किसके बराबर, 2 cos अल्फ़ा का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो cos अल्फ़ा = 1 कहाँ पे होता है, 1/2 कहाँ पे होता है, cos 60 पे होता है, 60 क्या होता है, पाई/3, बी हो जाएगा ऑप्शन। a + a' क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसी तरह से यहाँ से a² करेंगे तो क्या आ जाएगा, λ² λ+1 और 0 1 आएगा। ये किसके बराबर है, 1 0 2 1, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, λ+1 = 2 दिया हुआ है तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 34 का। 35 में क्या हो, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल रहा है, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन का क्या हो जाए, एक प्लेन के परपेंडिकुलर कितना यूनिट वेक्टर हो सकता है, 2 हो सकता है। और a.b क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। a.b कर लेंगे तो -5 आ जाएगा। यहाँ से 2 से -2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ से -2 आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। और इसका आंसर 0, I क्रॉस के क्या हो जाएगा, I J K, तो I क्रॉस उल्टा जाना पड़ रहा तो -j हो जाएगा। a क्रॉस b क्या होता है, -b क्रॉस a, log रूट x क्या हो जाएगा, 1/√x हो जाएगा। फिर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/√2x, तो 1/2x आ जाएगा c। अब sin 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sin 2x का cos 2x, और फिर 2 बाहर आता है, फिर cos 2x का क्या होता है, -sin 2x, और 2 पहले से है, फिर इसके लिए 2 बाहर आया तो -4 sin 2x। e⁴x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e⁴x, तो x के साथ तो कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ये पावर 4 का है तो 3 बार करना है, तो 4x⁴, फिर करेंगे तो 12x², फिर करेंगे तो 24x, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 24x। 45 में क्या हो जाएगा, पहले तो ये रूट का है तो नीचे में आ जाएगा, फिर ऊपर वाले का तो x² का 2x होता है, और x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बाहर गया, e⁴2x का e⁴2x, फिर 2 बाहर, तो 4e⁴2x। x⁴n का क्या हो जाएगा, 1/x⁴n, और फिर x⁴n का हो जाएगा तो n बाहर आ जाएगा, x⁴n - 1, तो यहाँ से क्या बचा, ऊपर में n
और एक्स पे पावर एन गया और नीचे में क्या बचा, एक्स बचा, तो एन बाई एक्स आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह से है कि ए बी सी और यहाँ क्या है 1 2 3, तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3, तो मेनी 1 तो हो गया, 1 1 ख़त्म हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, नहीं ये हो सकता है। अब 3 भी बच गया, तो 3 बचने का मतलब इनटू फंक्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से इन्वर्स निकालना है, तो क्या होता है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 दिया है, तो यहाँ x इज इक्वल टू 3y माइनस 4 कर लेते हैं, तो x ये 4 को इधर भेज लेते हैं डिवाइडेड बाई 3, तो y इज इक्वल टू कौन सा दिख रहा है, x प्लस वाई 4/3 ये दिख रहा है। कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। इसी तरह 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 16, 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 16, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 4 है। tan इन्वर्स 1 इज इक्वल टू क्या होता है, पाई/4 होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पाई/2, और कॉस पाई/2 क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह से यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों जुट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से यहाँ से कॉस 2x क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बचेगा, एक तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स वाला कट जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स नीचे में बचेगा सिर्फ। तो यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और ये ऊपर में क्या है, एफ डैश एक्स है, तो लॉग एफ एक्स होता है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से इसका tan इनवर्स √3 का क्या होता है, tan इनवर्स √3 लिख देते हैं, इसे माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, तो यहाँ से tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, तो कॉट इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 क्या होता है, पाई/2, और इसके साथ माइनस पाई है तो माइनस पाई/2 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसी तरह से इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 3, सब में 3 आ जाएगा ए स्क्वायर करने पे। तो किसी मैट्रिक्स से निकालते हैं तो एक बाहर आता है, तो 1 1 1 1 1, तो ये क्या है, ए है, तो 3 में ए से गुना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 57 का। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए का वैल्यू है, ये एक इकाई सदिश है या यूनिट वेक्टर है, तो लेमडा ए यूनिट वेक्टर का मतलब 1 हो गया, तो लेमडा बाहर आ सकता है, तो ये इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 है, तो 1, तो लेमडा इज इक्वल टू 1/2, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसका मॉडुलस निकालना है, मापांक निकालना है, तो क्या हो जाएगा, √x² प्लस y² प्लस z², बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर अंतखंड के रूप में तल का मानक समीकरण होता है या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट 1 बाहर इधर होना चाहिए, बाकी जो डिवीजन होगा x के साथ a का, y के साथ b का, z के साथ c। अगर इसी से क्या करते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या होता है, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, टोटल कितना आ रहा है, √50 आ रहा है, तो 25 बाहर आ जाएगा, तो 5 बाहर आएगा, 25 गुना 2 है, 5√2 हो जाएगा ऑप्शन। इसी तरह से इसका निकालेंगे तो क्या 13 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ रहा है 9, और यहाँ से क्या आ रहा है 16, और यहाँ से क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर क्या 144, तो ये टोटल कितना हो जाएगा √169, तो 169 कितना होता है 13 होता है। ये घटना है तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। sin 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos 2x, लेकिन उसके साथ 2 गुना भी रहता है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। tan kx का क्या होता है, tan का क्या होता है sec² kx, और k बाहर आना चाहिए, tan का sec x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 का पहले x का क्या होता है x²/2, और 2 का क्या होता है 2x। यहाँ इसी तरह दिया हुआ है dx, तो dx का x है और वैल्यू
कहाँ से कहाँ तक रखना है, 3 से 1, तो 3 रखेंगे, 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसे कॉस एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स में क्या रखना है, π/2 और 0 रखना है, तो साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम साइन एक्स को क्या करते हैं, यहाँ पे टी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी, और साइन एक्स की जगह टी, तो क्या हो जाएगा ये, अब टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो टी क्या है मेरा, साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको एक्स वाई डी एक्स और इधर ले जाते हैं -x dy, तो यहाँ से dx डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई वाई, तो यहाँ से माइनस के साथ है, तो d1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, l log x, और यहाँ से 1/y का माइनस log y प्लस सी, तो यहाँ से कर सकते हैं log x प्लस log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, log x इंटू वाई इज इक्वल टू सी, तो इसको एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर सी, तो ई टू द पावर सी तो क्या है, एक कांस्टेंट है, के मान लेते हैं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर देखो यहाँ वाई स्क्वायर है तो किस में होना चाहिए, ये वाला सी ऑप्शन होना चाहिए, ये सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि वाई स्क्वायर है तो वाई को छोड़ेंगे, वाई स्क्वायर है नीचे में कर देंगे, वाई को छोड़ेंगे डी एक्स, माइनस एक्स को छोड़ेंगे तो डी वाई, तो ये ऑप्शन सी होना चाहिए इसका। अब यहाँ पे क्या होता है, P है, तो इसका क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, IF पूछ रहा था, IF क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन P dx होता है, तो किस में दिख रहा है, Y है तो dx होगा, तो P dx ये दिख रहा है। अब K क्रॉस I है, तो I J K, तो I मेरा क्या है, I, और ये J और ये K क्रॉस I माइनस J होता है, J डॉट माइनस J, तो माइनस J के साथ क्या आता है, K क्रॉस I है ना, तो -1 आ जाएगा। एक्स वाई जेड, तो जेड एक्स वाई, तो डी ऑप्शन। ई टू द पावर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर इसका 3x², तो किस में दिखा, डी में। लॉग ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, 1/e टू द पावर एक्स, फिर इसका करेंगे तो e टू द पावर एक्स log 3, तो log 3 किस में है, ये है बी ऑप्शन। इसी तरह से 1/sin x है, तो sin x पे पावर -1 प्लस ई टू द पावर एक्स है, तो साइन एक्स का -1 बाहर आया, और साइन -2 हो जाएगा, और साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, अब प्लस ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, तो एक कॉस बाई साइन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, और एक साइन नीचे में है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, तो कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स किस में दिख रहा है, माइनस के साथ, इसमें दिख रहा है। आई क्रॉस जे क्या है, के है, और फिर के से क्रॉस के ही है, तो क्या हो, के क्रॉस क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 ठीक। अब log 2 है, तो कांस्टेंट है, dx का क्या होता है, dx का x हो जाएगा, तो x log x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से क्या कर सकते हैं, sec x है, तो यहाँ 1 लाना होता है, तो sec x -tan x करते हैं, तब तो यहाँ क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x -tan स्क्वायर x आ जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का क्या होता है, sec x होता है, sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है, तो tan माइनस sec x किस में है, ये ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से 1 - cos 2x क्या होता है, साइन स्क्वायर 2 sin स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स, तो ये कितना होता है, tan स्क्वायर एक्स, ये कट गया dx, तो tan स्क्वायर क्या एक्स क्या होता है,
टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है टेन एक्स, और वन का क्या होता है माइनस एक्स, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स के लिए क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, माइनस वन किस में दिख रहा है सी में दिख रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर इसमें पुट करना है क्या थ्री और जीरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9/2 और एक तो जीरो, तो 9/2 किस में है ये ऑप्शन है। और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स, तो 2 पुट करना है बाद में जीरो, तो 2 पुट करेंगे तो क्या 8/3 प्लस 2, तो 3 दूनी 6, 8 6 14/3 किस में है बी में। कॉस एक्स डी एक्स है, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, अब पुट कहाँ से क्या करना है पाई/2 से जीरो, साइन पाई/2 क्या होता है 1 होता है, और साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1, और पुट क्या करना है 1 0, तो लॉग 1 पुट करेंगे तो 2, और फिर लॉग 1, तो लॉग 2 क्या होता है लॉग 2 तो लॉग 2 ही होता है, लॉग 1 0 होता है, तो लॉग 2 आंसर हो जाएगा 87 का ए। अब यहाँ से देख सकते हैं इसको आई मान लेते हैं, 0 से पाई/2 लॉग कॉट थीटा। अगर इसमें आई में 0 से पाई/2 लॉग कॉट पाई/2 माइनस थीटा रखते हैं, पाई/2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये tan थीटा हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाता है 2 लॉग कॉट थीटा प्लस लॉग tan थीटा, 0 से पाई/2। अब कॉट थीटा tan थीटा को जोड़ने पर क्या आता है लॉग में गुना हो जाता है, तो 1 आ जाएगा, लॉग 1 क्या होता है 0 होता है, तो ऑप्शन 0 हो जाएगा डी। इसी तरह से कॉस एक्स दोनों में क्या होता है माइनस पाई/2 से पाई/2 में पॉजिटिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 0 से पाई/2 कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है, और कहाँ क्या रखना है पाई/2 से 0, तो पाई/2 रखेंगे तो 1 आएगा, और 0 रखेंगे तो 0 आएगा, बाहर में क्या गुना है 2 से, तो 2 ऑप्शन हो जाएगा 89 का। अब इसी तरह से इसमें पाई/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर में साइन थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 आ जाएगा, तो 1 डी थीटा 0 से पाई/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2i के बराबर आया है, क्योंकि इसको भी तो आई मानेंगे 0 से पाई/2, तो 2i = डी थीटा, तो यहाँ से थीटा आया तो पाई/2 और 0 पुट करना है, तो पाई/2 माइनस 0 = 2i, तो i = पाई/4, तो पाई/4 कौन सा है डी ऑप्शन। यहाँ इसका ऑप्शन क्या होता है 91 का फार्मूला है 1 - x² बाई 1 + x², 2 cos इनवर्स x, और 3 sin इनवर्स x का क्या है 3x - 4x², तो 92 का सी है। अगर वही माइनस tan इनवर्स 1/√3 कहाँ पे आता है, कहाँ पे -1/√3 कहाँ पे आता है पाई/6 30 पे आता है -पाई/6। सेक इनवर्स ये कितना वैल्यू होता है इसका पाई/2, साइन पाई/2 क्या होता है 1 होता है। अगर इसी को करें तो 2 × 1/3 डिवाइडेड बाई 1 - 1/9, तो कितना हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 3 जा, तो 6/8 आया। अब 6/8 ये वैल्यू आ गया प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 - 6/8 इंटू 1/7, तो जो भी है इसका कैलकुलेशन करके 5/4 आ जाएगा। और इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका ऑप्शन 0 आता है, 95 का सी आ जाएगा, और 90 इसका 0 आता है। और इसका भी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, ये इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, इसमें से इसमें माइनस कर लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा, और फिर यहाँ से a - b आ जाएगा, यहाँ से b - a आ जाएगा। इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो इसका भी 0 आ जाएगा। और ये 98 का भी बी आता है कैलकुलेशन करके 36 ऑप्शन। a³ करेंगे तो पहला किए तो a² निकाल लिए यहाँ से,
तो ए स्क्वायर 2 माइनस 2 ये आया 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू, फिर इसमें किया 1 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ से 4 माइनस 4 माइनस 4 आया। तो क्या दिख रहा है कि 4 को बाहर कर लेंगे, अगर 4 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या दिखा है 1 1 माइनस 1 1, तो ये क्या है ए है 4 इंटू ए, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह एच एच है, जी जी है, एफ एफ है, तो इस तरह का क्या होता है मैट्रिक्स होता है समीमित और